जय श्री कृष्ण बच्चों। तो क्या हालचाल आपके। चलिए हम आ गए हैं नया लेक्चर लेके, नया टॉपिक लेके। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो एनोड के ऊपर। पहले हमने पढ़ा है फोकल स्पॉट पढ़ा है और कैथोड पढ़ा है और एक्सरे ट्यूब पढ़ी है। एक्सरे ट्यूब में कैथोड होता है और फोकल स्पॉट होता है, वो चीज हमने पढ़ लिया। अब हम एनोड की तरफ जाते हैं, हमें एनोड पढ़ना है। तो एनोड क्या होता है और एनोड जिस मटेरियल से बना होता है उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, आप सबको पता होगा। एक्सरे ट्यूब में दो टर्मिनल होते हैं, कैथोड होता है और एनोड होता है। कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। ये सब चीज आपको पता है पहले से ही, ठीक है। अब एनोड में क्या रहता है, एनोड में क्या क्या चीजें उसमें रहती है वो हम पढ़ लेते हैं। एनोड में एक शाफ्ट रहती है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। शाफ्ट में क्या रहता है, एक डंडी रहती है जिसके ऊपर एनोड की जो डिस्क रहती है वो वहां पर अटैच रहती है, जिससे कि वो वहां पर घूमती है। फोकल स्पॉट रहता है, फोकल स्पॉट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं, जो हमने पढ़ा था फोक्सिंग कप से। जो एनोड फोकल स्पॉट के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो वो फोकल स्पॉट हो गया। और एक प्लेट रहती है, प्लेट का काम क्या रहता है, प्लेट जो रहती है उसके ऊपर फोकल स्पॉट सिचुएटेड रहता है, ठीक है। फोकल स्पॉट वहां पर रहता है, उस पे इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं, तो वो प्लेट हो गई। प्लेट के ऊपर हो गया हमारा फोकल स्पॉट। और जो प्लेट है वो कहां पर रहती है, शाफ्ट के ऊपर टिकी हुई रहती है। जैसे कि हमारा पंखा टिका हुआ रहता है पंखे की शाफ्ट के ऊपर, वो डंडी रहती है ना ऊपर उसके ऊपर। तो वैसे ही इसमें जो एनोड की प्लेट है वो शाफ्ट के ऊपर टिकी हुई रहती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एनोड जो है वो एक्सरे ट्यूब का एक कंपोनेंट होता है, वो हमें पता है। कैथोड कंपोनेंट होता है, एनोड कंपोनेंट होता है, जिसके ऊपर एक्सरे प्रोड्यूस होती है। एनोड के ऊपर एक्सरे प्रोड्यूस होती है, एनोड के ऊपर ही फोकल स्पॉट रहता है, वहां पर एक्सरे प्रोड्यूस होती है। तो उसके अंदर जो एनोड होता है उसमें एक मेटल का पीस होता है। मेटल का पीस मतलब कि जो हमारा प्लेट हो गई वो होता है, जिसका शेप कौन सा होता है, बिवेल्ड डिस्क। बिवेल्ड डिस्क कैसा होता है, जो गोल रहता है और उसके एजेस नहीं होते। एग्जाम्पल हम मान लेते हैं हमारा ग्राइंडर वगैरह जो रहता है ना, जो गोल शेप में जिसके एजेस नहीं होते हैं वैसा ही रहता है। और उसका डायमीटर कितना होता है, 55 से 100 mm का, 55 to 100 mm का उसका डायमीटर होता है। और उसकी थिकनेस कितनी होती है, 7 mm की। 7 mm उसकी थिकनेस हो गई। और वो जो बिवेल्ड डिस्क जो है वो कहाँ कनेक्ट रहता है, पॉजिटिव साइड में, ठीक है। वो पॉजिटिव साइड में शाफ्ट के ऊपर कनेक्ट रहता है, जो डिस्क हो गई अपनी, अपना प्लेट हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। जो इलेक्ट्रिक सर्किट का जो पॉजिटिव साइड है वो एनोड की तरफ कनेक्ट रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो एनोड का काम क्या होता है, एनोड का सबसे बड़ा काम ये होता है कि एनोड जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो सभी एनोड के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, एनोड के ऊपर गिरेंगे। तो जो एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स गिर रहे हैं वो उनकी एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको एक्सरे में और हीट में कन्वर्ट कर देता है। उसका प्रोडक्ट क्या रहता है, हीट और एक्सरे, जिसमें 99% हीट होती है और लेस देन 1% उसमें एक्सरे होता है, ठीक है। इस बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना है कि जो एनोड है उसका वर्क ये रहता है कि वो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करता है एक्सरे और हीट में। तो जो एनोड है वो काय से बना होता है, एनोड बना होता है टंगस्टन से। टंगस्टन से एनोड बना होता है। और जो टंगस्टन होता है उसका एटॉमिक नंबर 74 होता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। टंगस्टन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि टंगस्टन क्यों यूज किया जाता है। और उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3370 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 3370 डिग्री, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम इमेज में देखते हैं कहाँ क्या होता है, बिवेल्ड क्या होता है, सभी चीजें इसमें मैं क्लियर कर देता हूं आपकी। तो देखिए ये हो गया हमारा एनोड, ये हो गया हमारा एनोड। हम इस चीज को पढ़ने वाले हैं अभी, हम इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ रहे हैं अभी। ये हमारा एनोड हो गया। तो देखिए एनोड की ये डिस्क हो गई, एनोड की ये डिस्क हो गई। तो ये डिस्क जो है उसके एजेस नहीं है, आप खुद देख सकते हैं डिस्क के एजेस नहीं है। डिस्क गोल शेप में है और उसके एजेस को ट्रिम किया हुआ है, तो ये बिवेल्ड डिस्क हो गई। अब हम एनोड स्टेम की बात करते हैं। तो एनोड की स्टेम ये होती है, जैसे पंखे की डंडी होती है वैसे ही एनोड की स्टेम ये हो गई, ठीक है। और जो ये डंडी कनेक्ट होती है, ये यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज कनेक्ट रहता है, जो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो कनेक्ट रहता है, ठीक है। ये चीजें हमने अभी पढ़ ली। और जो फिलामेंट से फोकसिंग कप, देखिए फिलामेंट का फोकसिंग कप तो यहाँ पर होता है, तो यहाँ से फोकस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर। तो यहाँ पर किसी पॉइंट पे फोकल स्पॉट सिचुएटेड रहता है, ठीक है। फोकल स्पॉट रहता है, उसके ऊपर एनोड ये स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करके यहाँ से नीचे आएगा हमारा एक्सरेस। आगे समझ, इसमें जो डिस्क रहती है, स्टेम रहती है और फोकल स्पॉट रहता है। ये चीजें हमने इस लेक्चर में पढ़ी है। तो ये चीजें आपको समझ आ गई कि कैसी होती है और क्या होती है। आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप
कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या चीज समझ में ना आई है और क्या चीज है जो मैं सही से समझा नहीं पा रहा हूं, तो मैं उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको समझाऊंगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन सी हमें जरूरत होती है, कौन से मटेरियल्स की जरूरत होगी, आइडियल मटेरियल कौन सा होगा जिससे कि एनोड को बनाया जा सके और वो सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके। तो पहला जो हमारा होता है वो होता है हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी होनी चाहिए। हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एक्सरे में कन्वर्ट करने की जो एफिशिएंसी होती है, उसकी जो एबिलिटी होती है वो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब अगर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सरे में अगर कन्वर्ट ज्यादा कर रही है तो हमारी एक्सरेज ज्यादा हार्ड होगी, एक्सरेज की हमारी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और उसकी वजह से अच्छे से ज्यादा अच्छा एक्सरे हम कर पाएंगे। तो सबसे पहला रहता है कि उसकी हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी होनी चाहिए, और ये कौन से मेटल्स में होती है, ये हाई एटॉमिक नंबर वाले मेटल्स में होती है, इसलिए हम हाई एटॉमिक नंबर वाले मेटल्स को यहाँ पर लाएंगे या फिर यहाँ पर यूज करेंगे। नेक्स्ट हो गया हाई मेल्टिंग पॉइंट। उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए जिससे कि वो जल्दी पिघल ना सके या फिर टूट ना सके। अगर जल्दी पिघल जाएगी तो एनोड खराब हो जाएगा हमारा। तो एनोड में हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला जो मेटल है वो ही यूज करेंगे। तीसरा हो गया हमारा हाई स्पेसिफिक हीट और थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब कि उसकी स्पेसिफिक हीट कंडक्टिविटी जो होती है वो हीट को कितना कंडक्ट कर सकता है, मतलब कि वो अपने अंदर समाहित कर सकता है, अपने अंदर रख सकता है वो। और थर्मल कंडक्टिविटी भी वही होती है, जो हीट होती है उसको अपने अंदर कितना रख सकता है वो। तो ये जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है जो अपने अंदर हीट समाहित कर सकता है वो ज्यादा होनी चाहिए, वो ज्यादा हीट को कंडक्ट कर लेने वाला चाहिए जिससे कि वहां पर वो मेल्ट ना हो। और दूसरा ये है कि वो वहां से टूटे ना। ज्यादा हीट में क्या होता है, बहुत सारे मेटल्स टूट जाते हैं, जैसे कि हमने देखे हैं जो लोहे वाली दुकानों पे वगैरह वहां पर लोहे को तोड़ने के लिए हीट का यूज किया जाता है, ज्यादा गर्म किया जाता है। तो हमारा जो मेटल होगा हाई थर्मल कंडक्टिविटी वाला होना चाहिए, हाई थर्मल कंडक्टिविटी वाला ही होना चाहिए, लो थर्मल कंडक्टिविटी वाला नहीं होना चाहिए। चौथा हो गया उसका लो वेपर प्रेशर वाला होना चाहिए। उसका वेपर प्रेशर जो है वो बहुत कम होना चाहिए ज्यादा टेम्परेचर पे भी। वो कैसे, जैसे अगर वहां पर टेम्परेचर ज्यादा हुआ, अगर वहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहां पे एटम्स बन जाएंगे, छोटे छोटे एटम्स बन जाएंगे। वेपर जो हमारी भाप जैसा जो है उसकी वजह से वहां पे एटम्स बन जाएंगे उसकी सरफेस पे, वो नहीं बनने चाहिए वहां पे। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, वो सूटेबल होना चाहिए उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सूटेबल होनी चाहिए कैसे, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। उसको हम हमारी इच्छा के अनुसार जैसे बनाना हो वैसे बना सके, ये उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो जो हमारा एनोड है वो अच्छा रहेगा, बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। और ये सब जो प्रॉपर्टीज है ये सारी प्रॉपर्टीज एक ही मेटल में मिलती है जो टंगस्टन है, टंगस्टन में ही मिलती है। टंगस्टन का हाई एटॉमिक नंबर भी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, लो वेपर प्रेशर रहता है और उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए सूटेबल है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं ये टंगस्टन के अंदर हैं, तो इसलिए हम एक्सरे ट्यूब में एनोड के तौर पे टंगस्टन को यूज करते हैं, ठीक है। और जो मैं शाफ्ट की बात कर रहा था, जो कि वहां पे वो डिस्क के वहां पे देखो एसी बनी हुई है ना, ये डिस्क बनी हुई है। तो ये जो शाफ्ट बनी हुई है ये शाफ्ट बनी होती है मोलिब्डेनम की। काय की बनी होती है, मोलिब्डेनम की। ये क्या करती है, मोलिब्डेनम लो हीट कंडक्टिविटी वाली होती है, कंडक्टिविटी वाली होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो एनोड के ऊपर जो प्लेट रहती है उसके ऊपर जो हीट रहेगी वो उसको कंडक्ट नहीं करेगी, उसको ले नहीं पाएगी इतना। अगर वो नहीं लेगी तो वहां से टूटेगी नहीं। अगर यहां से अगर हीट इसने ले ली, हीट अगर शाफ्ट के अंदर चली गई, ट्रांसफर हो गई, जो अपनी इसके ऊपर हीट है प्लेट के ऊपर वो शाफ्ट के अंदर ट्रांसफर हो गई, तो शाफ्ट क्या होगा कि यहां से टूटने की ज्यादा रहेगा, क्योंकि शाफ्ट पतली होती है तो उसकी वजह से वो टूट जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर मोलिब्डेनम का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे का जो लेक्चर होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आगे का जो एनोड के जो टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। अभी तक आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको कुछ समझ में ना आया हो और कहीं गलती हो तो वो भी बताइएगा। ओके, वीडियो आखिरी तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।